नमस्ते। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी बंदे ने आपसे आपका ओटीपी ले लिया है, रिश्तेदार बन के, बैंक कर्मचारी बन करके या फिर डॉक्टर बन करके, आपको गुमराह करके किसी ने आपसे आपका ओटीपी अगर ले लिया है और आपके अकाउंट से पैसे काट लिए हैं, तो इस कंडीशन में हमारे पास कोई ऐसा विकल्प नहीं होता है जिससे कि वो पैसे हमारे वापस हमें मिल सके। या फिर सपोज करिए कि आपको किसी बंदे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने थे, गलती से कोई भी एक अकाउंट का एक अंक मिस होने के कारण आपके पैसे किसी दूसरे बंदे के अकाउंट में चले गए हैं और आपको पता होगा कि वो बंदा मानने वाला नहीं है क्योंकि उसके पैसे तो मोदी जी ने डाले हैं। सही पकड़े हैं। लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, अगर आपके पैसे किसी ने काट लिए या फिर गलती से किसी गलत अकाउंट में चले गए तो 90% यानी कि इसका जो मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ 90% आपके पैसे हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे। अब वापस कैसे मिलेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत से बंदे क्या करते हैं कि जैसे ही अकाउंट से पैसे कटे जस्ट अपनी बैंक में कॉल करेंगे और बैंक में बोलेंगे कि सर ऐसे हमारे पास फ्रॉड कॉल आया था, जैसे हमने ओटीपी दे दिया उसने हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए। तो बैंक वालों के पास यहाँ पे सिंपल सा एक मुद्दा बन जाता है कि आपने सावधानी नहीं बरती जिसके कारण आपने ओटीपी दिया या फिर अपना एमपिन बताया और आपके पैसे कट गए, इसमें बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। देखिए, आपको ये गलती नहीं करनी है कि चाहे तो पैसे आपके कटे हैं, किसी ने ओटीपी के थ्रू काटे हैं, चाहे आपने किसी गलत अकाउंट में पैसे भेजे। आपको क्या करना है, अगर आपने पैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू भेजे, सबसे पहले तो आपको उस एप्लीकेशन की हेल्प एंड सपोर्ट में जाना है और वहां पे आपको एक कंसर्न रेज करना है कि हमारे जो पैसे हैं वो गलती से गलत अकाउंट में चले गए, चाहे उस बंदे ने आपसे ओटीपी लेकर आपके पैसे क्यों ना काटे हो। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर किसी ने पैसे आपको ओटीपी से काट लिए या फिर गलती से आप पे पैसे भिज गए, दोनों कंडीशन में आपको बैंक को ये नहीं बताना है कि हमारे पैसे किसी ने ओटीपी लेकर के काट लिए। आपको सिर्फ ये कहना है कि सर गलती से भेजना दूसरे नंबर पे था लेकिन दूसरे नंबर पे पैसे सेंड हो गए। तो इस कंडीशन में देखिए क्या होता है कि इस कंडीशन में जिस यूपीआई ऐप के थ्रू आपके पैसे कट होते हैं वो यूपीआई ऐप क्या करता है, जस्ट आपकी बैंक में कॉन्टेक्ट करता है और आपका जो बैंक है वो जस्ट सामने वाले की बैंक में कॉन्टेक्ट करेगा। जैसे सपोज करिए कि मेरे अकाउंट से पैसे आपके अकाउंट में गए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने जैसे कि पैसे गलती से भेज दिया, फिर आपने ओटीपी से मेरे पैसे काट लिए। अब मैंने वहां पर रिपोर्ट किया, यानी कि कंप्लेंट रेज किया कि सर हमारे जो पैसे हैं वो गलती से इस अकाउंट में, इस बंदे के अकाउंट में सेंड हो गए। अब भाई जैसे मान के चलिए यूपीआई ऐप होते हैं वो बैंकों से सपोर्ट होकर के चलते हैं, यानी कि किसी न किसी बैंक से लिंक होकर के चलते हैं। तो वो क्या करते हैं कि डायरेक्टली बैंक से कांटेक्ट करते हैं, यानी उस ऐप की जो टीम है, जैसे फोन पे की टीम बात करेगी, आपके सपोज करिए फोन पे से गए या फिर पेटीएम से गए, तो इन ऐप की जो टीम है वो बात करेगी आपके बैंक में कि ये पैसे गलती से इस अकाउंट में चले गए। अब आपका जो बैंक है वो संबंधित बैंक से कांटेक्ट करेगा कि ये पैसे हमारी बैंक से हमारे कस्टमर की गलती के कारण आपके अकाउंट में, यानी कि आपकी जो कस्टमर है उसके अकाउंट में गलती से शेयर हो गए। तो वो बैंक क्या करेगा, यहाँ पे कंफर्मेशन लेगा, उस बंदे का अकाउंट तब तक होल्ड कर देगा, उस बंदे से पूछा जाएगा कि ये पैसे आपने भेजे यानी कि मंगाए थे या फिर इन पे गलती से भेजे थे। आप दोनों को आपस में मिलाया जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि अब देखिए भाई, चोर के सामने आप जाओगे तो चोर तो आपके सामने आने वाला नहीं है। अगर वो आपके सामने भी नहीं आता है तो बैंक को भी पता चल जाएगा हाँ इसने गलत फ्रॉड किया है या फिर गलती से चले गए हैं। तो इस कंडीशन में बैंक है उन पैसों को रिफंड कर देता है आपके बैंक अकाउंट में। तो ये जो ट्रिक है ये आपके बहुत काम में आने वाली है। लेकिन अगर जो आपके पैसे कटे और वैसे ही आपने बोल दिया कि सर हमने ओटीपी दे दिया था, उन्होंने बैंक वाला बन के कॉल किया था, तो यहाँ पे कोई आपको समाधान नहीं मिलने वाला, आपके पैसे वापस होने वाले नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे आपके पैसे कटे तो आपको वहां पे कंप्लेंट रेज करनी है कि सर हमारे पैसे गलती से इस अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। तो उस बंदे का अकाउंट होल्ड कर दिया जाएगा, बैंक आपस में कांटेक्ट करेंगे, आपका पैसा है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। और याद रहे, ऐसा ना करें आप लोग कि मजे में आपने किसी की दुकान पे पैसे भेजे या फिर
किसी के पैसे आप पर हैं, आपने भेज दिया, आपने बाद में भूल दिया कि भैया ये गलती से चले गए, तो इस कंडीशन में आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है या फिर होगी, 100% होगी। तो ये गलती आपको मजाक में कभी नहीं करनी है। अगर जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है या फिर गलती से पैसे गए तो आपको यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करनी चाहिए, आपको 90% यहाँ पे सोल्यूशन मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।